आज से फिजिक्स शुरू करते हैं। क्लास 10 का फिजिक्स। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के मतलब होता है प्रकाश किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, जैसे दर्पण, प्रकाश इस वस्तु से आकर के टकराती है, टकरा करके वापस जाती है, तो इसे परिवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण हो जाता है और टकरा करके वापस जाना, ये परिवर्तित किरण हो जाता है। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु को कैसे देखते हैं? प्रकाश, मान लीजिए यहाँ से कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? इस ऊर्जा स्रोत से प्रकाश जब इस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश इस वस्तु पे, और इस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक जब ये प्रकाश की किरण पहुंचती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत मतलब कि जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत भी होता है और मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन कौन हो गया? सूर्य हो गया, तारे हो गया। प्राकृतिक मतलब जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो स्वतः बना है, प्रकृति ने बनाया है। सूर्य हो गया, तारे हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित हो गया, जो स्वतः उत्पन्न होता है। प्राकृतिक स्रोत हो गया जिसे मनुष्य ने बनाया है, जैसे बल्ब मनुष्य ने बनाया है। हाँ, एक चीज इसमें देखना है, ये चंद्रमा, चंद्रमा को मनुष्य ने नहीं बनाया है, लेकिन इससे चंद्रमा से जो प्रकाश से निकलता है, ये इसका ओरिजिनल प्रकाश नहीं है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के पास प्रकाश जो होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है, इसीलिए प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो चंद्रमा चमकता है। सिर्फ चंद्रमा चमकती है। कैसे? ये सिर्फ आईना की तरह है, आईना की तरह है चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे देखिएगा, प्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे में सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बुझा हुआ मोमबत्ती नहीं, बुझा हुआ मोमबत्ती से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, और भी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त हो गया वे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी हो गया, पुस्तक, पौधे, लकड़ी, कुछ भी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो अप्रदीप्त कहलाता है। प्रदीप्त का मतलब है जिससे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त का, जिसमें अ लग गया, इसमें अ मतलब नहीं हो जाता है, मना करता है। प्रदीप्त मतलब प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त मतलब प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त कहेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इसे इस प्रकार समझते हैं, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण से, बहुत सारा धूलकण होता है वायुमंडल में, बहुत सारा सूक्ष्म कण होता है जो कि सामान्य आंखों से कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है, इन धूलकणों पे, तो धूलकण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर वही प्रकाश को उत्सर्जित करता है, छोड़ता है। जब देखिएगा, जब सूर्य अस्त होता है शाम के टाइम, तो अस्त होने के कुछ देर बाद भी उजाला रहता है। तो उजाला किसकी वजह से होता है? इन्हीं धूलकणों की वजह से उजाला रहता है। जो प्रकाश अवशोषित कर करके धूलकण रखा था उसी को छोड़ता है। तो प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा।
सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, चारों ओर छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जो होता है, इस सूर्य से निकलते हुए प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश जो सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में चारों तरफ निकलते हैं प्रकाश, सीधी रेखा में गति करती है सीधी। ऐसा ना कि प्रकाश इस तरह से घूम जाता है, टेढ़े मेढ़े घूमते घूमते जाता है, टेढ़े मेढ़े नहीं घूमता। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में। तो वही कह रहा है प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब किरण पुंज, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये सूर्य, इससे बहुत सारे प्रकाश की किरण निकल रही है, बहुत सारे, जिनसे सरल रेखा में, ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े गति करती है, एकदम सीधी रेखा में गति करती है प्रकाश की किरण। तो यही एक प्रकाश को हम कह देंगे ये प्रकाश का किरण, एक प्रकाश को हम कह देंगे प्रकाश की किरण। सीधी रेखा में गति करती है, वो प्रकाश का किरण कहलाता है। अब यही किरण ढेर सारे मिल जाता है, ढेर सारे किरण, जैसे बहुत सारा हो गया किरण, तो वो किरण पुंज कहा जाता है। तो आगे देखना किरण पुंज यानी बीम। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज यानी किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण के समूह को, जैसे बहुत सारे किरण हो गया, इसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बारी बारी से देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत, जैसे एग्जाम्पल में है, ये हो गया बिंदु स्रोत, ये बिंदु स्रोत, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, बहुत सारी किरण निकल रही है, बहुत सारी किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए फैलती चली जा रही है, एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ फैल जाती है। तो फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकल करके फैल जाती है, एक बिंदु से प्रकाश निकल के फैल जाती है, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी नहीं। दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर का मतलब हो जाता है एक दूसरे के पैरेलल। ये देखिए समांतर एक दूसरे के सीध में होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी भी आगे चल के ये इसको नहीं काट सकते। जैसे ये प्रकाश की किरण, ये देखिए ये समांतर है, ऐसा नहीं है कि एक प्रकाश की किरण इधर से आकर इधर काट देगा, ऐसा नहीं, ये समांतर नहीं होगा। जैसे ये समांतर किरण पुंज नहीं है, तो कभी ये समांतर किरण पुंज एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो समांतर किरण पुंज हो गया जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण पुंज कहा जाता है। और तीसरा देखते हैं, ये अभिसारी हो गया, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये अपसारी का उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। अपसारी जब पीछे पढ़े थे उसका उल्टा। अपसारी में होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है चारों तरफ। अभिसारी में क्या होता है कि चारों तरफ से प्रकाश की किरण आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है। ये तीर का जो निशान है ये दिखा रहा है कि प्रकाश किस दिशा की ओर गतिशील है। तो प्रकाश एक बिंदु पर आकर के सभी प्रकाश मिल रही है उसमें, ताकि एक बिंदु से प्रकाश निकल करके सभी दिशाओं में फैलती चली जाती है। अपसारी में, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, सभी आकर के मिल रही है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगले क्लास में इसके आगे अब देखना है। यदि ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।